आज की डेट में ईरान से हमारे पुराने रिश्ते, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। अभी आपने हमको बोलने लायक नहीं छोड़ा, चूंकि आपने खुद ही बोल दिया सारी चीजें। आज नरेंद्र मोदी जी का 2016 का वो बयान आप उठा लीजिए, आप क्या नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी का उठा लीजिए, मत उठाइए हमारा। ईरान के कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। जब हमें तेल की आवश्यकता थी, ईरान ने हमें घटी दरों पर और क्या नाम तमाम और है उसके साथ रुपए में तेल अगर किसी देश में दुनिया में किसी ने दिया सबसे पहले तो ईरान ने हमको दिया। तो आज की डेट में अगर आप अपने आंतरिक या बाहरी मतभेदों के चलते दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को लोग मारने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो शेर याद आ जाता है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बात तो सही है कि 1965 और 1971 में ईरान में शासन रजा पहलवी का था, जिनके चाटुकार आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं। जिस ट्रंप के, जिस अमेरिका के, उसी अमेरिका के चाटुकार शाह रजा पहलवी की सरकार थी 1965 में और 1971 में। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से अपने मतभेदों के चलते देश के दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को मारा जाने लगा, तो कल पुतिन जो है जेलेंस्की को मार देंगे। तमाम जो दुश्मन देश है एक दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष को मार करके और आप अपना कहानी खत्म करेंगे। ऐसे में अगर भारत 135 कंट्रियों का, भारत से ईरान की तुलना तो नहीं कर सकते। हम 140 करोड़ के देश हैं, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नहीं, मैंने भारत की तुलना ईरान से तो कतई नहीं की गरिमा जी। मैं तो भारत की स्थिति बता रहा हूं कि 140 करोड़ का और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर इस पे चुप्पी साधेगा तो इसके परिणाम घातक होंगे। अगर प्रधानमंत्री निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, भारत की सरकार निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, हमारा एनएसए निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, हमारी पूरी सरकार बेसुध हो गई है और नाकारा निकम्मी हो गई है, तो विपक्ष अपना काम तो करेगा ना। आज की डेट में हमारी चुप्पी जो है, अन्याय के प्रति हमारी आवाज गांधी के समय से लेकर के आज तक कभी इतनी दबी हुई महसूस नहीं हुई, कभी इतनी बर्बाद महसूस नहीं हुई, कभी हमने एग्रेसर्स का साथ नहीं दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी बड़ी फेल्योरिटी हो कि एक देश जो है इजराइल युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा हो, उसके यहां पिछले 2 साल से नेतन्याहू आइसोलेटेड था पूरी दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका गया था मिलने के लिए, और उस देश के उस राष्ट्रपति को जो गंभीर समस्याओं में घिरा हुआ है, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, सिर्फ भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो उनको वहां वैलिडेट करने गया, आइसोलेट पड़े हुए नेतन्याहू को। तो पूरी दुनिया में जो हमारी थू-थू हो रही है उसको लेकर के हमें तो बोलना पड़ेगा। ये तो क्यों नहीं बोलेंगे भाई, हम भारत में विपक्ष हैं। ये इजराइल के राजदूत साफ कर चुके हैं, भारत को इस हमले के बाबत कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी, ऑफिशियल जानकारी नहीं थी। वो क्या कहेंगे कि भारत को जानकारी थी? क्या बात करती है गरिमा जी, आप तो सब जानती है। क्या राजदूत कहेगा कि हमें जानकारी थी? हम ये नहीं कह रहे जानकारी थी या नहीं थी। आपने पहले ही मैंने कहा कि भारत की इंटेलिजेंस को आपने बर्बाद कर दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर दिया। अगर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये भांपने में असक्षम है तो नरेंद्र मोदी की सरकार को सरकार रहने का कोई हक नहीं मोदी जी को। या फिर दरअसल हम गर्दन पर सटा दिया हमने कट्टा कि भाई या तो बोलिए या तो चुप्पी तोड़िए, और नहीं तो आप असैसिनेशन के सपोर्टर हैं, आप इस हत्या के हिमायती हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हमने असैसिनेशन के सपोर्टर कभी शब्द इस्तेमाल ना हमने किया, ना हमारे किसी नेता ने किया। हम इस तरीके की हल्की बात गरिमा जी विदेश नीति पर नहीं करते। डज ही सपोर्ट द असैसिनेशन? डज ही सपोर्ट? राहुल गांधी का ट्वीट है सुरेंद्र जी, डज ही सपोर्ट द असैसिनेशन ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट एज अ वे टू डिफाइन द वर्ल्ड ऑर्डर? क्या कहा उन्होंने? आप इसकी हिंदी करिए। क्या वो सपोर्ट करते हैं? क्वेश्चन पूछा है। अपने प्रधानमंत्री से अगर क्वेश्चन पूछना कोई देशद्रोह थोड़ी है। हमने पूछा है कि अगर खामनेई साहब की हत्या को आप कंडम नहीं कर रहे हैं तो क्या आप आतताइयों का या उनका साथ दे रहे हैं? प्रधानमंत्री कहेंगे नहीं दे रहे हैं। हमने तो क्वेश्चन पूछा है, हमने उनके ऊपर आरोप थोड़े लगाया।
और ये तो विपक्ष का काम है कि प्रश्न पूछे। अगर बेसुध पड़े हुए हैं प्रधानमंत्री, ये मोदी है। इसको कांग्रेस, इस चुप्पी को कांग्रेस डिकोड कर दे कि जो ईरान हमारा सदियों से दोस्त है, देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं खामनेई की राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर, असैसिनेशन पर हम चुप क्यों हैं? स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है, कूटनीति हो सकती है। कहता हूं अगर ये कूटनीति होती तो हमको बुला करके या सर्वदलीय बैठक में बुला करके ये बात बता दी जाती। आप मत करिए, आप सर्वदलीय बैठक बुला करके बता दीजिए। लेकिन निशिकांत दुबे जैसे लफंगे सांसद आ जा रहे हैं वो करने के लिए। ये दरअसल बायलैटरल मसला है अमेरिका, इजराइल और ईरान का। अगर हम सजगता से चुप्पी साधे हुए हैं और टाइम का इंतजार कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं, तो हमें इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसने की क्या जरूरत है? गरिमा जी बहुत शुक्रिया आपका। ये इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये देश की विदेश नीति को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बर्बाद कर दिया है, ये उसका मामला है। देश की इंटेलिजेंस को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बर्बाद कर दिया है, ये उसका मामला है। देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत का पक्ष कोई सुनना ही नहीं, मतलब भारत का कोई पक्ष ही नहीं है। ये झूठ है, झूठ है। दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि क्या भारत इस बात का समर्थन करता है कि दुनिया का कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंदर घुस के उनके हेड ऑफ द स्टेट को उठा के अपने यहां लाके जेल में बंद कर ले, या किसी दूसरे देश के हेड ऑफ द स्टेट या उनके सुप्रीम लीडर को वो मार दे? क्या ये अगर भारत स्वीकार करता है तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है और किसी और देश के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक का नियम यह था कि सॉवरेनिटी की रक्षा करनी चाहिए और अगर आपको किसी देश के ऊपर हमला करना है तो आपको यूनाइटेड नेशंस के थ्रू चलना चाहिए। ये हुआ जब कुवैत पे अगर ट्रंप, सर एक सेकंड, अगर ट्रंप इंटरनेशनल लॉ नहीं मान रहे हैं, जो एक्ट ऑफ वॉर में नियम कायदे बने हैं, ट्रंप उसको मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि उनकी अपनी घर की सियासत उबली हुई है, उनके अपने सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए, यूएन चार्टर को ट्रंप नहीं मान रहे, तो इसमें भारत क्या कर सकता है भाई? भारत एक मॉरल स्टैंड ले सकता है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी के बाद से भारत की दुनिया में कदर इसलिए होती रही क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि हम मॉरल स्टैंड ले सके, और हमने हमेशा लिया है। ज्यादा नहीं, 2003 के अंदर जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति, 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके समर्थन मांगा, 3 बार, और अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा हम युद्ध का समर्थन नहीं करते। लेकिन इसी भारत ने जब कुवैत पर हमला हुआ, तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाप पिताजी वहां पर थे, तब एक देश क्या दूसरे देश पर कब्जा कर ले जबरदस्ती, तब भारत ने उसका समर्थन किया था और भारत ने अपनी जमीन को जो रिफ्यूलिंग के लिए भी दिया था। लेकिन 2003 हमने स्टैंड नहीं लिया था। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, अगर हम इस जाति को, अगर हम चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है कि सही पकड़े हैं। सबसे पहले आशुतोष जी ने कहा कि ये जो ईरान के साथ हुआ कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता आशुतोष जी पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं या फिर ईरान से हैं, किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ वो आज से 10 जन्म बाद या कभी भी कर दे। इस देश की बराबरी किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से करके अपने आप को बहुत ज्यादा जो है विजडम वाला इंसान साबित करने से पहले ये भी तय कर लिया कीजिए कि आप भी इसी देश में रहते हैं। नहीं, जिस तरह की सनक ट्रंप पर सवार है शिवम, तो ट्रंप अगर खुलकर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं, तो ये सनक है ना दरअसल उस आदमी के भीतर। वो तो व्लादिमीर पुतिन को भी कहता है व्हाट द हेल हैज हैपेंड टू हिम, आई डोंट नो, ही इज किलिंग सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 2026 का उनका रेजोल्यूशन है पीस। तो भाई वो क्या कहते हैं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे देश के लिए क्या फायदे की चीज है, मेरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए किस चीज में फायदा है, हम उसको फॉलो करेंगे। अरे क्या करूं मैं इसका? ईरान अमेरिका की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था। यह बात ओमान के विदेश मंत्री तक ने कही थी। जब वो सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था तो कोई लॉजिक ही नहीं था कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करे। इसका मतलब हमला करने के कारण कुछ और है, कुछ और है। लेकिन दरअसल सर, ये अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़ा होना इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं था कि ईरान से कट ऑफ कर लिया जाता। खामनेई के जमाने में ईरान ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, ये बात बिल्कुल सच है। जिस तरीके से वहां पर पिछले जनवरी के महीने में वहां के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली, 3000 से लेकर 6000 तक लोग मारे गए, उसकी निंदा होनी चाहिए।
लेकिन कुछ सार्वभौम सत्य होते हैं जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो ये है अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आप किसी दूसरे देश के हेड ऑफ द स्टेट पर कब्जा करके जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप किसी देश की टेरिटरी में नहीं घुस सकते। आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से संप्रभुता का उल्लंघन करके हत्या, मौत के घाट नहीं उतार सकते। जनता माफ नहीं कर। आपने कहा कि इंदिरा गांधी जी कहती थी कि एक देश से मतलब ये नहीं, एक देश से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि दूसरे देश से दुश्मनी हो जाए। जब इस देश ने 1962 में वॉर लड़ा था चाइना के साथ और नेहरू जी ने पत्र लिखा था उस समय इजराइल के राष्ट्रपति बेन कुरियन को, तो उधर से उस पत्र के बदले जो है मदद भेजी गई थी हथियारों की। इंदिरा गांधी जी अगर ये कहती हैं कि एक देश से दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी नहीं है, तो क्या कर रहे थे भाई? फलस्तीन को आपने जो है नागरिक होने का वो भी दिया, उनके राष्ट्र को स्वायत्तता देने के लिए भी प्रस्ताव दिया, और इजराइल से राजनयिक संबंधों भी नहीं बनाए आपने। 42 साल तक इस देश का राजदूत नहीं होता था। क्या रीजन था भाई? क्या दुश्मनी निभा रहे थे आप? और सुनिए, जो राहुल जी का स्टैंड है यही उनके अब्बू का स्टैंड था, यही उनकी दादी जी का स्टैंड था, यही उनके नाना जी का स्टैंड था। तो फिर 42 साल तक एक चीज बताइए, जैसे इजराइल ने आपको 1962, 65, 71, 1999 हर जगह मदद की, उससे इतनी दूरी किस बात की बना रखी थी अगर आपकी दुश्मनी नहीं थी तो? और ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी जो अगर आज की पॉलिसी से आपको नफरत है तो वो कौन सी पॉलिसी थी? मैं समझना चाहता हूं भाई। इस बीच अगर इजराइल के साथ मैत्री बढ़ानी थी अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा 5 बरस, बल्कि दूसरा कार्यकाल भी अगर जोड़ लें तो 6 बरस प्रधानमंत्री रहे देश के। ये फंस गया सीएम। तो वो शुरुआत कर लेते इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने की। तो क्यों मोदी जी ने कर लिया तो कुछ बुरा कर दिया क्या? फॉरेन पॉलिसी इस देश के हित के लिए है। अलग अलग समयों पर अलग अलग चीजें कैसे होती हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम आज कर रहे हैं। सेकंड शिवम, निशिकांत कह रहे हैं, किसी स्टैंड पर तो रुकेंगे, बात कर लें, बताइए, बोलिए। डॉक्टर निशिकांत कह रहे हैं, डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के सामने कि भाई 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उन्होंने शोक संदेश नहीं दिया, इसीलिए हम खामनेई को लेकर शोक संदेश नहीं दे रहे। लगाती तो आप भी एंकर हैं अपने नाम के आगे, सो इससे क्या मतलब है? कोई जो वो है वो आदमी लगाएगा ही, लगाना ही चाहिए, इसमें बुराई क्या है? मैं एंकर हूं और मुझे तो जाहिर है, वो डॉक्टर है, डिग्री से होंगे, एंकर की कोई डिग्री होती होगी, मुझे नहीं पता। प्लीज इस चीज पर आप टीका टिप्पणी कर रही हैं मेरे पार्टी के सांसद पर, मैं जवाब दूंगा आपको उसी तरीके से। डोंट डेविएट। नहीं, प्लीज आप डेविएट कर रही हैं कि वो डॉक्टर लगाते हैं, आप भी एंकर लगाते हैं भाई। आपके स्टैंड से देश में किसी को नहीं लगता आप एंकर, लेकिन इसमें नहीं जाते ना। तुम समझ नहीं रहे हो। इंदिरा गांधी की हत्या पर 84 में ईरान ने शोक संदेश जारी नहीं किया, इसलिए हम खामेनेई की हत्या पर चुप हैं। मैं ऐसा मानता हूं, सरकार के लिए सिर्फ एक चीज है, 140 करोड़ लोग। हमारे देश की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाली इस देश की जनता है। उनके हितों की रक्षा करते हुए जो भी बेहतर इस देश के लिए होगा हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अब निशिकांत दुबे गलत बात कह रहे हैं। आपने 1 मिनट सवाल पूछ लीजिए, आप मुझे 10 सेकंड तो बोलने दीजिए। भाई आपके सांसद हैं, आप फोन तो कीजिए निशिकांत दुबे। मेरी सरकार भी है, मैं उसको भी ऑन कर रहा हूं। सरकार बड़ी है कि सांसद हिस्सा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सांसद महोदय जो कह रहे हैं कि अभी फॉरेन पॉलिसी पर बात करनी थी, अब सांसद पर बात करें, रुकेंगे क्या? सांसद फॉरेन पॉलिसी पर बात कर रहा है, हमको नहीं पता।